जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल हीलिंग टेम्पल में। और आज देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहाँ तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं? मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए एक कार्ड, आपकी करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम पर? देखो, आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन मुझे ये दिखाई दे रही है, आप दोनों कहीं ना कहीं सोलमेट रिलेशनशिप में हो। ठीक है, आप दोनों कहीं ना कहीं सोलमेट रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप दोनों इस टाइम पर, ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप पास्ट लाइफ से ही सोलमेट रिलेशनशिप में थे और इस लाइफ टाइम में भी आप सोलमेट्स बन के ही इस यहाँ पर आए हो। इस टाइम पे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है। डिस्टेंस किस लिए आया है? बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं और आप दोनों में इस टाइम पे डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस हो सकता है कहीं आपके पार्टनर की ईगो, आप दोनों के बीच में कहीं लड़ाई हुई है, कहीं झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस आया है। यहाँ पे देखिए एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी निकल कर आई है, तो मूव ऑन वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे मूव ऑन कर गए हो और जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, डिप्रेशन इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। ये आपसे अलग तो ज़रूर से हुए हैं अपनी गुस्से की वजह से, ईगो की वजह से। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो। बट यहाँ पे सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके पार्टनर, आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके दिल में है आपसे बात करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें और ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और ये बिकॉज आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। और ये अपनी मतलब होता है ना कि एक इनको पता है कि आप इनका काउंटर पार्ट हो और ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके साथ ही रहना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं, इसके बावजूद कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। तो देखते हैं क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस टाइम पर है। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में? क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है? थर्ड पार्टी का ही कार्ड आ गया, एम्प्रेस। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है? कोई फीमेल है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया, आपके बीच में झगड़ा हुआ है और आपके बीच में दूरियां आ गई, जिसकी वजह से आप दोनों ही खुश नहीं हो। क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स की थर्ड पार्टी के लिए? क्या फीलिंग्स हैं? ये खुश नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी में हैं तो भी ये खुश नहीं है, अकेला फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है पर्सन। ये आपके साथ ही है, ये आपके साथ सोलमेट रिलेशनशिप में है, या आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या काफ़ी लंबे समय से ये आपके साथ इस रिश्ते में थे, बट सडनली थर्ड पार्टी की डिप्लोमेसी की वजह से आप दोनों को अलग हुआ और ये पर्सन अब बिल्कुल अकेला फील करता है और ये पर्सन थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। चलिए और देखते हैं।
ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो कुछ भी इसकी गलतियां रहीं, जो कुछ भी इसने आपके साथ किया, इसको कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट है, कहीं ना कहीं इस बात की इसको गिल्ट है, और ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहता है। एक नई शुरुआत आपके साथ ये पर्सन करना चाहता है। किस तरह की नई शुरुआत करना चाहता है एंजल्स? किस तरह की नई शुरुआत करना चाहता है? हालांकि इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है इस टाइम पे, एंजाइटी भी है, और कोई अदर ऑप्शंस भी इसकी लाइफ में है, तब भी ये आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ओवरथिंक कर रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपसे अब भी प्यार करता है, कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करता है, और अपनी फीलिंग्स को इसने हाइड करके रखा हुआ है। आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं उनको ये पर्सन दूर कर देना चाहता है, आपको नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। मैरिज का कार्ड होता है ये, तो मैरिज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आपकी नियर फ्यूचर में, मुझे कहीं ना कहीं मैरिज दिखाई दे रही है। किस तरह? ओके, और क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की उनके लिए? आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहता है। क्या वापस लौट कर आएंगे? ये पर्सन कॉल मैसेज करेंगे मेरे व्यूअर्स को? क्या ये पर्सन कॉल मैसेज करेंगे? शॉर्ट रीडिंग है तो डेफिनेटली यस, ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे। ये जो घोड़ा रुक गया है, जो भी स्टक सिचुएशन है, ब्लॉकेजेस हैं, ये पर्सन आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे, कब तक आएगा कॉल? नंबर 3 और नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो कुछ लोगों का रियूनियन यहाँ पे हो सकता है विद इन 3 डेज और 3 वीक्स, और कुछ लोगों का रियूनियन हो सकता है विद इन 9 डेज और 9 वीक्स। दोनों ही रियूनियन के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन होगा, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ज़ोडिक साइंस आपके लिए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे हमारे पास सारे ज़ोडिक साइंस के लिए रीडिंग है। तो डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन तो होके रहेगा, और कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आपके पार्टनर ने अगर सोच लिया है कि आपको कॉल मैसेज करना है, आपसे बात करनी है, वो बात अलग है कि आप उनसे बात करना चाहो या ना चाहो, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज ज़रूर से करेगा। और जब आपको ये पर्सन कॉल मैसेज करेगा, उस टाइम पे आपने थोड़ा सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए अपने लिए बात करनी है, ना कि आपने बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना है। नहीं, गलती इसकी थी, ये भी थर्ड पार्टी में गया था, चाहे किसी भी वजह से गया था, तो आपने भी उस पर्सन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखनी है, और बाद में अपने इमोशंस को देखते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है? यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? देखो, आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज तो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो जो भी हर्डल्स है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। न्यू स्टार्ट किस चीज़ की? आपकी रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जो भी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, तो अब आप रिलैक्स हो जाओ, बिकॉज आपके पार्टनर के साथ रियूनियन होना लिखा है। आप दोनों के रिलेशनशिप की कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको भी आगे बढ़कर इस एक्शन को एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको आपको मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि कोई भी आया और आपको कभी भी कुछ भी कह के चला गया, कोई भी आया आपको कभी भी छोड़ के चला गया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिपीटेडली ये साइकिल नहीं घूमनी चाहिए। इस पैटर्न को आपको कट करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? आपको क्या रिलीज़ करना है, आपको अच्छे से पता है। जो भी आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिविटी है, आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।